अगर आपका सपना भी एक टीचर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हाय, माय नेम इज प्रीति और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आफ्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ITEP प्रोग्राम जो है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम बात करते हैं NCET यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे CUET का एग्जाम होता है उसी तरीके से ये एग्जाम NCET का है जो सिर्फ टीचर बनने के लिए आपके लिए बनाया गया है। तो इसका हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो सिंपली अगर आपने क्लास 12th कंप्लीट किया है तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। सो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, क्लास 12th ही यहाँ पे डिमांड किया गया है। वहीं पे हम देखें तो ITEP यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो कि 4 ईयर का है। 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस BEd की डिग्री मिलती है। हमें पता है कि जो ट्रेडिशनल BEd होता था वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता था, मतलब 3 ईयर का ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स का आपका BEd, बट यहाँ पे आपका 1 ईयर सेव हो रहा है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो है BSc BEd आप परस्यू कर सकते हो, BA BEd आप परस्यू कर सकते हो एंड BCom BEd आप परस्यू कर सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड या फिर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप सभी टीचर बनने के लिए टोटली एलिजिबल हो। तो ये तो हमारी नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गई अबाउट द एग्जाम। नाउ वी हैव डेट्स कि इनके एग्जाम्स कब कंडक्ट होते हैं और हमें क्लास 12 के बाद कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है सो दैट हम क्या करें, एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ हम बात करते हैं फॉर्म इसका रिलीज होता है फरवरी से मार्च में, यानी कि जब आपके बोर्ड्स एग्जाम होने वाले होते हैं। अराउंड एंड अराउंड स्टार्ट भी हो जाता है मार्च में। तो यहाँ पे फॉर्म रिलीज होगा। तो ये पॉइंट आप अभी से ही रिमेंबर रखोगे कि फॉर्म जब रिलीज होता है तो तुरंत ही इसका फॉर्म फिल कर देना। बात करते हैं एग्जाम डेट्स की, तो इनका एग्जाम अप्रैल से मई में कंडक्ट किया जाता है। वही बात करें एग्जाम पैटर्न की, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम पैटर्न को अभी से ही ध्यान रखोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले चूज करने का ऑप्शन होता है एक लैंग्वेज का। अपने अकॉर्डिंग आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर सकते हो। देन आपके पास अगेन ऑप्शन है कि आप सेकेंड लैंग्वेज चूज कर लो। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है आपके पास। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो आपको लेना ही पड़ेगा। देन जर्नल टेस्ट यू हैव टू टेक इट। उसके बाद आता है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है, या फिर अगर आप क्लास 12th में हो तो अपने डोमेन स्पेसिफिक पे अच्छे से कमांड करना, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में आपके डोमेन स्पेसिफिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज करना है। सपोज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करना इंपॉर्टेंट है। तो यही है यहाँ पे कि अगर क्लास 12th में आपने कोई भी स्ट्रीम लिया है तो उन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, चूज करोगे। तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। आपको मिलते हैं टोटल 3 आवर्स। उस 3 आवर्स में आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे। उस 3 आवर्स में आपको ये सारे पेपर एक साथ 1 गो में कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे बात करें तो टोटल क्वेश्चंस उसमें आपके पास 181 होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं हर एक पेपर में। तो आपको टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो करने हैं ओनली एंड ओनली 160 क्वेश्चंस। अब बात कर ले यहाँ के एग्जाम पैटर्न की, तो नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में होता है। सपोज अगर आपने कोई MCQ गलत अटेम्प्ट किया है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी आंसर करेक्ट किया है, लाइक आंसर करेक्ट है आपका, तो उसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेगेटिव के लिए 1 एंड अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे 4 मार्क्स आपको अलॉट होता है। सो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। कुछ यहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं एंड कुछ यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइक अपने अकॉर्डिंग क्लास 12th के अकॉर्डिंग चूज करना है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है ITEP को, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया।
अब बात कर ले ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं कि आप बीए बीएड किस में कर सकते हो, फाउंडेशनल लेवल पे कर सकते हो, आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड आप प्रिपरेटरी लेवल पे कर सकते हो, आप तीनों ही कोर्सेज को मिडिल लेवल पे भी परस्यू कर सकते हो, एंड साथ में आपके पास ऑप्शन है कि आप सेकेंडरी लेवल पे भी परस्यू कर सकते हो। फाउंडेशनल लेवल मतलब नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक के टीचर आप बन सकते हो। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको बीए बीएड फाउंडेशनल लेवल पे जाना होगा। लेकिन अगर आप प्रिपरेटरी लेवल पे टीचर बनना चाहते हो तो प्रिपरेटरी लेवल जो है वो 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक का आपका है। मिडिल लेवल की बात करें तो 6th से लेके 8th क्लास तक के टीचर्स अगर आप बनना चाहते हो तो ये वाला कोर्स आपके लिए बेटर होगा। सेकेंडरी लेवल मतलब 9 से लेके क्लास 12 तक के टीचर्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं टोटली। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी स्टेज में अपना जो बीएड है वो लाइक इंटीग्रेटेड बीएड आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेशनल लेवल एग्जाम है, ठीक है, अगर आप टीचिंग डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो उसमें ये एक मैंडेटरी नेशनल एग्जाम है फॉर गेटिंग एडमिशन इन दी 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP एज मैंडेटेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। वेल ये जो स्लाइड्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने इसे डायरेक्टली एंड लाइक वेबसाइट से जो है डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे ये चीजें आप इंपॉर्टेंटली अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टेज स्पेशलाइजेशन मिलती है 5, 3, 3 और 4 डिजाइन करके। तो फाउंडेशनल लेवल प्री स्कूल से ग्रेड 2 तक यानी कि 3 साल एंड 2 साल, फिर यहाँ पे ग्रेड 3 से लेके 5th तक के टीचर आप बन सकते हो प्रिपरेटरी लेवल पे। फिर है आपके पास मिडिल लेवल 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक के टीचर्स आप बन पाओगे। देन सेकेंडरी लेवल पे बात करें तो 9 से लेके क्लास 12 तक के टीचर्स आप इजीली बन सकते हो। तो ये यहाँ का जो है पैटर्न है जो ITEP में ऑफर होता है। यहाँ पे आप कोई भी लेवल जो है चूज कर सकते हो और उसमें अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। 4-year होलिस्टिक बैचलर्स कॉम्बिनेशन आपको मिलता है एजुकेशन में। स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो सब्जेक्ट्स में। सपोज अगर आपने BSc BEd चूज किया है तो BSc BEd आप बॉटनी में कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे सेकेंडरी लेवल पे तो आपको डिग्री मिलेगी BSc BEd इन बॉटनी, मेजर इन बॉटनी। तो इस तरीके से आप मेजर भी कर सकते हो सो दैट डिग्री में वो हाईलाइट हो जाए। अब बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है। ये जो है कौन कंडक्ट कराता है, NTA कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे आप इन लैंग्वेजेस में से 13 लैंग्वेजेस ऑफर होते हैं, इन लैंग्वेजेस में से आप फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेकेंड लैंग्वेज भी आप इन्हीं लैंग्वेज में से क्या करोगे, चूज करोगे, बट वो दोनों ही सेम लैंग्वेज नहीं होने चाहिए। यहाँ पे पेपर का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी क्या किया है, डिस्कस किया है कि 2 लैंग्वेज हमारे पास होंगे। फिर उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में 3 हमें चूज करना है जो भी हमने क्लास 12th में पढ़ा है। फिर जर्नल टेस्ट जो कि एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बात करें यहाँ पे तो 23 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आपको पूछा जाएगा लेकिन आपको अटेम्प्ट ओनली 20 ही करना है। वहीं पे बात करें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में भी आपके पास 28 क्वेश्चंस होंगे लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चंस। सेम अगर जर्नल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 25 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करोगे तो यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्टेड। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखोगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 181 टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 160 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। 3 ऑप्शनल चॉइस हर पर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे डोमेन देखा। जो भी क्लास 12th में आप पढ़ोगे वही सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज करना, इट्स मैंडेटरी एक्चुअली। आप ड्यूरेशन एंड सिलेबस देखें तो 180 मिनट्स आपको मिलते हैं यानी कि 3 आवर्स। लैंग्वेज रीडिंग आप सिलेबस देख लो हर एक सब्जेक्ट का क्या है। 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप PWD और PWBD कैंडिडेट्स में से हो। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे पूछा जाता है लैंग्वेज में। यहाँ पे लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी में से क्वेश्चंस आपके पुट होते हैं।
डोमेन स्पेसिफिक में क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही यहाँ पे पूछा जाएगा। जर्नल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो नॉर्मल जीएटी हम लोग देते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, सेम उसी तरीके का जीएटी ये है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, इनमें से क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उनसे रिलेटेड चैप्टर्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो ये तो हमारा ड्यूरेशन हो गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कैंडिडेट जिसने क्लास 12th कंप्लीट कर ली है और अपियरिंग भी है क्लास 12th में, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है एलिजिबल है, क्योंकि फरवरी से मार्च में यहाँ पे फॉर्म रिलीज होता है। तो अगर आप क्लास 12th में हो और आपका मन है कि नहीं मुझे कुछ और करना ही नहीं है, आई जस्ट वांट टू बिकम अ टीचर, देन दिस इज फॉर यू। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वेल यहाँ बात करें तो रिकॉग्नाइज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस यहाँ पे ये सारे यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आपने यहाँ से भी क्लास 12th कंप्लीट किया है या इक्विवेलेंट से, तो अगेन यू आर टोटली एलिजिबल। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 160 इंस्टीट्यूट्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं। अराउंड 8000 सीट्स यहाँ पे हैं नॉर्दर्न रीजन में। अगर ईस्टर्न रीजन में बात करें तो 89 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं और अराउंड 4550 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि सीट्स की कमी नहीं है अगर आपने क्लास 12 से ही अच्छे से पढ़ाई की। बात करें वेस्टर्न रीजन में तो 31 इंस्टीट्यूशंस हैं और 1550 सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। साउदर्न रीजन में 59 इंस्टीट्यूशंस हैं और 2950 सीट्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी सीट्स हैं। अराउंड 223 यूनिवर्सिटीज हैं, 339 कॉलेजेस हैं, अगेन 16,950 टोटल सीट्स हैं। तो काफ़ी सारे सीट्स हैं। अगर आप क्लास 12 से ही अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, तो ये एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। नाउ रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आर एडमिटेड अगेंस्ट रिजर्व सीट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम, वही 20 मिनट्स का यहाँ पे आपको मिल जाता है। एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ब्लाइंड, लोकोमोटर, अगर आप डिसेबल स्टूडेंट्स में से हैं तो मे एबल टू स्क्राइब, अदर्स में क्वालिफाई विद द सर्टिफिकेट कंफर्मिंग राइटिंग लिमिटेशंस। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे रिजर्वेशंस मिलते हैं। चॉइस ऑफ सिटीज आपको फिल करना है एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स। तो यहाँ पे है कैंडिडेट सिलेक्ट अप टू 4 प्रिफर्ड सिटीज आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आप कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स दे सकते हो। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। चॉइस इज जनरली लिमिटेड टू द स्टेट परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। जो भी चॉइस आप फिल कर रहे हो नियर बाय एरियाज के ही आप फिल करना, सो दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर हियर। नाउ एनटीए मेक्स एवरी एफर्ट टू ऑनर प्रीफरेंसेस। तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपको आपकी सिटी के अराउंड में क्या मिलेगा, कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लाइक कॉलेज एरिया जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा वो जो है आपको अलॉट हो जाएगा। ऑल्दो एनटीए के ही एरियाज यहाँ पे अलोकेट होते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपको इजीली मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट वगैरह आप क्या करोगे, अपने पास रखोगे। कि कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हो तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अगर चैलेंज करते हैं तो 200 पर क्वेश्चन आपके चार्ज होते हैं। नाउ अगर हम देखें रीजन वाइज सीट्स इनटेक समरी, तो नॉर्दर्न रीजनल कमिटी जो है यहाँ पे इनके अंदर इंस्टीट्यूट्स आते हैं 83 और हर एक इंस्टीट्यूट में 50 सीट्स हैं, यानी कि 8000 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात करें ईस्टर्न रीजन कमिटी में तो यहाँ पे 71 जो है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ पे सीट्स देखें तो 4550 है। तो यहाँ पे आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने एरिया में देखने के लिए कि कितने सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और मुझे कितना हार्डवर्क करना है। अब ये सारे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी ये यहाँ पे ऑफर करती है बीए, बीएड, बीएससी, बीएड इन सेकेंडरी लेवल। और यहाँ हम बात करें तो अराउंड 100 सीट्स अवेलेबल हैं।
फॉर 50 सीट्स आर फॉर BA BEd एंड 50 सीट्स जो है वो BSc BEd के लिए यहाँ पे है। तो इसी तरीके से अगर पंजाब में बात करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है जो कि ये तीनों कोर्सेज ऑफर करते हैं और 3 यहाँ पे यूनिट्स है, यानी कि 150 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप हर एक यूनिवर्सिटी को यहाँ पे देख सकते हो। उत्तराखंड में भी कोर्स ऑफर होता है, उत्तर प्रदेश में 2 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी टोटल 150 और 100 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप यहाँ पे हर एक कॉलेजेस को देख सको कि कितनी सीट्स कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है। दिल्ली में स्कूल ऑफ एजुकेशन ये ऑफर करते हैं BA BEd प्रिपरेटरी एंड सेकेंडरी लेवल पे, जहां पे 100 सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक कॉलेजेस का इंस्टीट्यूशन को देखना पड़ेगा कि वहां पे BA BEd BSc BEd BCom BEd प्रिपरेटरी लेवल पे ऑफर हो रहा है, सेकेंडरी पे हो रहा है या फिर हमारा लाइक प्राइमरी लेवल पे हो रहा है। तो ये आपको इजिली यहाँ से देखना पड़ेगा। तो हरियाणा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं BA BEd BSc BEd सेकेंडरी लेवल पे और यहाँ पे सीट्स टोटल 100 हैं। तो इस तरीके से आप हर एक कॉलेज का क्या कर सकते हो, देख सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट हर एक यूनिवर्सिटी का आप चेक कर सको। राजस्थान, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा का, यहाँ पे जो कॉलेजेस अवेलेबल है जैसे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे जो है BA BEd BSc BEd BCom BEd ऑफर होता है। यहाँ पे 150 सीट्स टोटल ऑफर हो रहे हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे भी BA BEd BSc BEd और BCom BEd ऑफर होता है और यहाँ पे टोटल सीट्स 150 है। तो इस तरीके से हर एक कॉलेजेस को आप चेक कर सकते हो। असम में भी कॉलेजेस हैं, असम में नॉर्थ लखनपुर कॉलेज है, अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोर्सेज BA BEd इंटीग्रेटेड सेकेंडरी लेवल पे ऑफर होती है और यहाँ पे सीट्स 50 है। तो आप ये हर एक कॉलेज का स्क्रीनशॉट आप ले पाओगे। केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, अनअप्रूव्ड सीट्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पे सारे कॉलेजेस, तेलंगाना में पुडुचेरी में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा, तो यहाँ पे कौन से कॉलेजेस हैं आप देख सकते हो एंड कौन से कोर्सेज वो ऑफर करते हैं, कौन से लेवल पे करते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद इनके अंदर कितनी सीट्स, ऑल्दो हर एक इंस्टीट्यूशंस में जो इनटेक है पर कोर्स का वो अराउंड 50 है। तो यहाँ पे दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो है ऑफर किया जाता है BA BEd सेकेंडरी लेवल पे और 50 यहाँ पे सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ पे परस्यू कराया जाता है, परस्यू कराती है इंस्टीट्यूशन BA BEd BSc BEd BCom BEd को सेकेंडरी लेवल पे ओनली। तो यहाँ पे सीट्स अराउंड 150 सीट्स अवेलेबल हैं। वहीं बात करें हम दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस यहाँ पे परस्यू करवाती हैं और यहाँ पे BA BEd सेकेंडरी लेवल पे ऑफर होता है और यहाँ पे अराउंड 50 सीट्स जो है अवेलेबल है। चंडीगढ़ में भी पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑफर करती है BA BEd सेकेंडरी, मिडिल और प्रिपरेटरी, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये तीनों ही लेवल पे ऑफर कर रही हैं। यहाँ पे सीट्स अराउंड 150 अवेलेबल है। दिल्ली में भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे ऑफर करती है BA BEd और यहाँ पे जो इनटेक है वो 50 सीट्स का है। पंजाब में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे BSc BEd ऑफर किया जाता है और इसका जो इनटेक है अराउंड 50 है। तो यही सारे कॉलेजेस है पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और इनके जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरला में इंस्टीट्यूशन के नाम, उनके अप्रूव्ड कोर्सेज एंड द सीट्स। अगेन यहाँ पे मिजोरम, मेघालय, असम में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सारे कोर्सेज ऑफर करा रहे हैं और इनकी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, असम में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कोर्सेज ऑफर कराते हैं, यानी कि असम में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। सो असम वाले स्टूडेंट्स हो जाओ बहुत ज़्यादा खुश, बिकॉज आपके कोर्स के लिए तो काफ़ी सारे यहाँ पे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिहार में भी है पटना वुमेन्स कॉलेज ऑटोनॉमस, यहाँ पे BSc BEd सेकेंडरी लेवल पे ऑफर किया जाता है और यहाँ पे 50 इनटेक इनके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो असम में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं।
लेट मी टेक 91 से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, देन 97 से लेके 101, देन 103 से 108, 109 से 114, 115 से 120। यहाँ पे सारे कॉलेजेस हैं, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, असम में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आप नाम और उनके कोर्सेज देख सकते हो कि वो कौन से ऑफर कर रहे हैं। देन उत्तर प्रदेश में 144। अब यहाँ से भी स्क्रीनशॉट सारे ले सकते हो। केरला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये ऑफर करती है बीएससी बीएड प्रिपरेटरी लेवल पे, और यहाँ पे 50 सीट्स अवेलेबल हैं। तो 50 सीट्स तो हर एक कॉलेजेस में अवेलेबल है फॉर ईच कोर्स। तो अगर एक कॉलेज 3 कोर्सेज ऑफर करता है तो 150 सीट्स उस कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से आप क्या है अपना हार्डवर्क कर सकते हो अगर आपको कोई भी कॉलेज चाहिए तो, बिकॉज 50 सीट्स ही अवेलेबल होती हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर बनना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो अभी से ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। 200 से लेके 204 तक ये सारे जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और यहाँ पे अप्रूव्ड कोर्सेज एंड उनकी इनटेक स्टेजेस भी आप नोट कर लेना कि बीए बीएड भी कौन से स्टेजेस पे ये ऑफर कर रहे हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। सो ये हमारे 220 से लेके 223 ये पूरा लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफर करते हैं, और ये सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जो ऑफर होते हैं, और स्टेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसी अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट आप प्रिपेयर करोगे हर एक एरिया के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये वीडियो जो थी वो पूरी कंप्लीट वीडियो है रिगार्डिंग योर एनसीईटी एग्जाम के लिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, कोई डाउट हो तो आप हम तक रीच आउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।